नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हमास इजराइल महायुद्ध से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच इसी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। इजराइल ने एक बार फिर लेबनान के माउंट डोव इलाके में आतंकी दस्ते पर एक बड़ा हमला किया है। यह खतरनाक हमला हुआ है। ये वही जगह है जहां पर से इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई थी, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने जबरदस्त पलटवार भी किया। तो इजराइल ने फिर से यहां पर लेबनान पर कई मिसाइलें यहां दागी हैं। आप समझ सकते हैं लेबनान किस तरीके से हमास का साथ देता आया है और ऐसे में हिजबुल्लाह जो वहां का आतंकी संगठन है वो भी लगातार हमास को साथ दे रहा है और इसीलिए मिसाइलें वहां पर दागी गई हैं। हमास इजराइल जंग के बीच एक बहुत बड़ा दावा भी निकलकर सामने आ रहा है। दावा इजराइल के राष्ट्रपति ने कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि हमास के आतंकी इजराइल पर केमिकल हथियार से हमले की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मारे गए हमास के आतंकियों से कुछ ऐसा बरामद हुआ है जो इन दावों की पुष्टि करता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अल-कायदा और ISIS की तर्ज पर हमास के आतंकी केमिकल हथियार बनाने की तैयारी में जुटे हैं, या हो सकता है कि उन्होंने इजराइल पर केमिकल हथियार से हमले की पूरी तैयारी कर ली हो। एक धमाका होता है, हजारों लाखों जानें तड़पने लगती हैं। फेफड़े पर सीधा हमला होता है और दिमाग ठप हो जाता है। इजराइल में ऐसी तबाही होती है जिससे दुनिया दहल जाती है। तो क्या हमास इजराइल पर केमिकल अटैक करने वाला है? क्या हमास ने इजराइल में सबसे बड़ी तबाही की साजिश तैयार कर ली है? क्या हमास इजराइल को पूरी तरह बर्बाद करके दम लेगा? सुनने और सोचने में ये बातें बहुत डरावनी लग रही होंगी, लेकिन इजराइल ने जो दावा किया है वो बेहद डरावना है, क्योंकि ये ऐसा दावा है जो इजराइल और हमास में होने वाले सबसे बड़े केमिकल हमलों की तरफ इशारा कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया था। हमास के आतंकियों ने इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला करके इजराइल में कत्लेआम मचा दिया। हालांकि इसके बाद इजराइल के काउंटर ऑपरेशन में हमास के कई आतंकी मारे गए थे, लेकिन जो आतंकी मारे गए उनके शरीर से कुछ ऐसा मिला जो बेहद चिंताजनक है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास के आतंकियों के पास से केमिकल हथियार बनाने का फॉर्मूला मिला है। हमास के आतंकी साइनाइड से केमिकल बनाने का फॉर्मूला लेकर घूम रहे थे। हमास के आतंकियों के पास से कई तस्वीर और दस्तावेज मिले जिसमें ये फॉर्मूला लिखा था। आतंकियों के शवों से कुछ ऐसा मिला है जो इजराइल में बहुत बड़ी तबाही मचा देता, जिसमें कोई धमाका नहीं होता, कोई बारूद नहीं फटता, कोई आग नहीं लगती, फिर भी ऐसी तबाही होती जिसका दर्द इजराइल की आने वाली कई पीढ़ियां महसूस करती। इजराइल के राष्ट्रपति ने इसकी पुष्टि भी की है और दावा किया है कि हमास के लड़ाकों के पास से केमिकल हथियार बनाने का जो सामान मिला उसका कनेक्शन आतंकी संगठन अल-कायदा से है। अपने इस दावे के साथ उन्होंने कई पेपर भी दिखाए जिसमें ISIS से लेकर अल-कायदा तक के पास केमिकल हथियार होने का दावा किया गया। यह अल-कायदा की सामग्री है, पूरी तरह से अल-कायदा की सामग्री। हम ISIS, अल-कायदा और हमास से निपट रहे हैं। यह कितनी चौंकाने वाली स्थिति है जहां हम उन निर्देशों को देख रहे हैं जो दिए गए हैं कि कैसे काम करना है और एक प्रकार का गैर पेशेवर रसायन कैसे बनाना है। साइनाइड वाला हथियार, यानी हमास की साजिश केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करके पूरे इलाके में कोहराम मचाने की थी। इजराइल की सेना के मुताबिक किबुत्ज बेओरी म्यूजिक फेस्टिवल में हमला करने वाले हमास के जो लड़ाके मारे गए थे उनके शवों की जांच के दौरान केमिकल हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ।
केमिकल हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिनमें जहरीले केमिकल का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों को मारने के लिए होता है। इसके इस्तेमाल से लोग दम घुटने और अलग अलग तरह की बीमारी से मर जाते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान 1915 में पहली बार इसके इस्तेमाल का दावा किया गया था और इन दावों के बाद इजराइल ने इससे बचने की फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। न्यूज़ 18 इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर एक ऐसे अस्पताल में पहुंचा जहां केमिकल हमलों से निपटने की पूरी तैयारी थी। देखिए, ये केमिकल प्यूरिफायर सेंटर है। अगर हिजबुल्ला की तरफ से मान लीजिए रासायनिक हमला कर दिया जाए या फिर हमास की तरफ से इस इलाके में, हालांकि संभव नहीं है, लेकिन अगर हिजबुल्ला की तरफ से रासायनिक हमला कर दिया जाए तो ये जो सेटअप है वो रासायनिक हथियारों में रहने वाले जो घातक गैस होती हैं उनको प्यूरिफाई करता है। वो कैसे करता है हम आपको बताएं कैसे काम करता है। जैसे ही अगर कोई रासायनिक हथियार से हमला किया जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ से, ये अभी सील है। इसको कुछ लोग अस्पताल के जो स्टाफ है वो आएंगे, कुछ लोग आएंगे और सभी लोग इसको अटैच है, सील है, अनसील करके इसको सील को तोड़ेंगे, इसको अटैच करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। जो बाहर में केमिकल हमले का असर होगा उसको प्यूरिफाई कर देगा। और मतलब इजराइल ये मानकर चल रहा है कि हमास उस पर ऐसा हमला कर सकता है जिसे युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है और जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। केमिकल हथियार को महायुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसे रासायनिक हमला भी कहा जाता है। आगे समझिए, परमाणु हमले जैसा तो नहीं होता, लेकिन परमाणु बॉम्ब जितना ही ये खतरनाक माना जाता है, जिसमें ना धुआं होता है ना कोई धमाका, लेकिन भारी तबाही जरूर होती है। आपको बताते हैं कि केमिकल हथियार से हमला आखिर कितना खतरनाक यहां पर होता है। जैसे परमाणु हमले में सबसे ज्यादा मौत उससे निकलने वाले रेडिएशन से होती है, ठीक वैसे ही केमिकल हथियार से हमले में इसमें इस्तेमाल जहर चारों तरफ बेहद तेजी के साथ फैल जाता है। हवा में फैला जहर जब इंसान के शरीर में जाता है तो उसकी मौत दम घुटने से फौरन हो जाती है। परमाणु हमले में बहुत बड़ा धमाका होता है, यह हर कोई जानता है, जैसा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ, जिसका अंजाम सभी ने देखा। लेकिन रासायनिक हमले में कोई धमाका नहीं होता, यानी जो धमाका यहां पर परमाणु हमले में होता है वो रासायनिक हमले में दूर दूर तक नहीं होता। परमाणु हमले में किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन रासायनिक हमले जब होते हैं तो कई बार अटैक के बारे में कोई जानकारी ही सामने नहीं आ पाती, यानी मालूम ही नहीं चल पाता कि हमला हुआ भी है या फिर नहीं। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से जहर पूरी हवा में तेजी के साथ फैल जाता है और अचानक चलते फिरते लोग गिरने लगते हैं, क्योंकि सांसों के जरिए उनके शरीर में रसायन जाने लगता है जो कि जहर होता है। साथ ही परमाणु हमले की ही तरफ रासायनिक हमले का असर सालों तक दिखता है, सालों तक पीढ़ियों को इसका नतीजा, बुरा नतीजा यहां पर भुगतना ही पड़ता है। और इसके साथ आपको यह भी बता दें कि इजराइल के खिलाफ हमास किस हद तक जा सकता है उसका सबूत सामने आया है। हमास का एक नोट सामने आया है, बेहद गौर से सुनिए। जिस नोट का जिक्र हम कर रहे हैं इसमें उसने अपने दुश्मन के खिलाफ ऐसी बातें लिखी हैं कि सुनकर कलेजा कांप जाए। देखिए, ये हमास का वो नोट है जो कि हाथ से लिखा हुआ है, जिसमें दुश्मन को लेकर क्या कुछ लिखा गया है ये आपको बता रहा है। ये दुश्मन तुम्हारी बीमारी है। बहुत गौर से इस नोट को आप सुनिए, समझिए। हमास का ये खूनी नोट है, दुश्मन एक बीमारी की तरह है, ये वो कहता है। आगे बढ़ते हैं। अपने आतंकियों से हमास ने अपील की है। क्या ये अपील है? वो अपने दुश्मन को खत्म करे, क्योंकि इस दुश्मन का कोई इलाज नहीं है, इसलिए इस दुश्मन का खात्मा जरूरी है। ये खूनी नोट देखिए कितना जहर उगलने वाला ये नोट है, क्योंकि उसे ठीक नहीं किया जा सकता, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसे पूरी तरह से खत्म करना बेहद जरूरी है। आगे बढ़िए। हमास ने इस नोट के जरिए अपने आतंकियों से क्या कहा है? दरअसल वो ये कहता है अपने आतंकियों से कि उसे अपने दुश्मन को हर हाल में किसी भी कीमत में मिटाना होगा, क्योंकि उसके लिए एक ये बहुत ही बड़ी बीमारी है और इस बीमारी को मिटाना ही उसका मकसद यहां पर है। ये खौफनाक मकसद है। इस नोट में क्या कुछ कहा गया है? आगे बढ़ते हैं। दुश्मन का सिर कलम करना होगा, ये इस खूनी नोट में कहा गया है। उसे अपने दुश्मन का सिर किसी भी कीमत पर कलम ही करना होगा, यानी खात्मा यहां पर करना होगा। और यही नहीं, आगे देखिए, आतंकियों से कहा गया कि उन्हें अपने दुश्मन का दिल और लिवर चीर कर निकालना होगा। अब समझिए, ये सिर्फ खूनी नोट ही नहीं, ये वो खौफनाक शोर है, ये वो खौफनाक मकसद है जो इस नोट के जरिए सामने आया है।